जय हिंद। एक और दिन आईपीओ एनालिसिस। अब हो क्या रहा है ना, जैसे जैसे निफ्टी ने एक और हाई बनाया, इसी तरीके से क्या हो रहा है, आईपीओ बैक टू बैक तो आ ही रहे हैं। एसएमई आईपीओ की भरमार है। एसएमई आईपीओ वगैरह में क्या होता है ना, ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस वगैरह नहीं होते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो लोगों के मन में डाउट है, जरा वो समझा देता हूं। वीडियो पे आ रहा हूं, एनालिसिस पे आ रहा हूं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएमई आईपीओ से रिलेटेड ही है। पहला डाउट लोगों के मन में आता है कि लॉट्स, नंबर वन, यहां पर लॉट्स पूरा चलेगा। या तो मान लो एक लॉट है 1600 शेयर्स का, तो यहां पर क्या होगा, 1600 शेयर ही बाय होंगे और 1600 ही सेल होंगे। 1600, 3200, 4800, मतलब जो भी होगा 1600 के मल्टीपल में होगा। ये नहीं कि 2 शेयर बाय कर लिए, 5 शेयर बाय कर लिए, वो नहीं है। लिस्टिंग डे। नंबर टू, लोगों के मन में एक सबसे बड़ा मिथ ये है, क्या एसएमई आईपीओ को लिस्टिंग डे पर सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, आपकी चीज है। लिस्टिंग डे पर करो, उसके अगले दिन करो, तीसरे दिन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एचएनआई कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए लॉक इन पीरियड होता है, जिसमें हम लोग नहीं लगाते क्योंकि वो म्यूचुअल फंड वगैरह वालों के लिए होता है। ये दो मिथ क्लियर हो गए। अब आते हैं एनालिसिस वगैरह पर। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. अब आया है एक और एसएमई आईपीओ एनालिसिस। हर बार की तरह डिटेल्ड में दिखाऊंगा कि किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, क्या लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड होगा, क्या नहीं होगा। एसएमई आईपीओ का एक सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, ध्यान से सुनना। अच्छा, तीसरा पॉइंट भी फिर क्लैरिफाई कर देता हूं। मान लो 10 एसएमई आईपीओ आए, ध्यान से सुनना, 10 एसएमई आईपीओ आए, जिसमें से हमें 7 अप्लाई नहीं करने हैं, अप्लाई क्रॉस नहीं करने हैं, 3 अप्लाई करने हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर हर बार ना आपको फॉर एग्जांपल अच्छे गेन्स नहीं मिलेंगे, और यह मान लेते हैं 5 अप्लाई करने, 2 में कम गेन्स हैं। इन 3 में से हो सकता है एक आधा ही आपको मिले। 10 बार अप्लाई करोगे, 20 बार करोगे, मल्टीपल से करोगे, बट ये एक जब आपको मिलेगा और लिस्टिंग गेन देगा 40%, 50% का, बट यहां पर क्या इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, तो 50% गेन हुआ 50,000 के आसपास। वही मेन बोर्ड के आईपीओ में इतनी इजीली नहीं मिलता। अभी विभोर स्टील्स का आईपीओ था, काफी लोगों को नहीं मिला, 180% पे लिस्ट हुआ, राइट। तो एसएमई आईपीओ का ये फायदा है, 20 बार अप्लाई करा, 30 बार अप्लाई करा, एक आधा भी मिल गया, बट ये ध्यान रखना रेशियो वो 30 इनमें से होने चाहिए, इस वाले में से नहीं। ये नहीं कि हर बार अप्लाई कर रहे हो, नहीं। इसलिए मैं हर बार वीडियो डालते हुए जा रहा हूं, और सिनॉप्सिस तो डालते ही रहते हैं ट्विटर या टेलीग्राम वगैरह पर। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं आज के एसएमई आईपीओ एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग हेड, एज ऑलवेज मैं बोलता हूं, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर न्यू यूजर हो। यहां पर आपको आईपीओ शॉर्ट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रेकआउट स्टॉक, ये जो मैंने एसएमई होता क्या था, हम लोग एसएमई क्या डाल रहे थे, 1 मिनट शॉर्ट्स, 2 मिनट, लोगों ने भैया भैया की बड़ी वीडियो चाहिए, हमें समझना है, तो 12,000 व्यूज आए, मुझे भी अच्छा लगा, तो हमने कहा और एसएमई आईपीओ बनाएंगे। अब आया है पूर्व फ्लेक्सी पैक लिमिटेड का एसएमई आईपीओ, देखेंगे एज ऑलवेज बिजनेस मॉडल के साथ स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या काम करती है कंपनी। शुरू करिए जरा मेरे साथ। इनकॉर्पोरेटेड इन 2005, पूर्व फ्लेक्सी पैक लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बीओपीपी फिल्म, पॉलिस्टर फिल्म्स, सीपीपी फिल्म्स, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, इंक्स, एडिसिव्स, मास्टर बैचेस, इथाइल, ये वो वगैरह वगैरह, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये वो सब इन्होंने लिख दिया। ये बेसिकली क्या है, जो प्लास्टिक बनाने में हेल्प करते हैं ना, वो जो ग्रैन्यूल्स हो गए, छोटे छोटे दाने, जिनसे आगे के प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, ये प्लास्टिक का पेन है, वैसे है प्लास्टिक का पेन है फॉर एग्जांपल, तो इस पेन को बनाने के लिए वो जो दाना लगेगा वो ये सप्लाई करते हैं। बाकी फिल्म्स वगैरह, शीट्स, ये सब सप्लाई करते हैं। आगे देखते हैं जरा। द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स, ये वो, ये सब तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया। ये सारे नीचे कॉपी करके दोबारा ही लिख दिए इन्होंने। द कंपनी प्रोवाइड्स वेरियस पैकिंग सॉल्यूशंस भी है, पैकेजिंग सॉल्यूशंस भी है फॉर अ डाइवर्स कस्टमर बेस। दे हैव 4 वेयर हाउसेस फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री। देयर वेयर हाउस इज इक्विप्ड विद मॉडर्न फैसिलिटीज, ये वो इंश्योर, ये वो, कोई काम का नहीं है। अंडर कोई काम का नहीं है, इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है। तो कंपनी के पास 4 वेयर हाउस है, ये अच्छी बात है। अगर यहां पर लिख भी देते कि 4 वेयर हाउस वगैरह कहां पर है, तो और अच्छी बात हो जाती। नेवरलेस अभी तक तो ठीक लग रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से चल रहा है, आगे आगे फॉर एग्जांपल पैकेजिंग में और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, क्योंकि 4 वेयर हाउस है, तो ये काफी अभी तक तो बैलेंस लग रहा है।
मेन इंपॉर्टेंट डेट्स पर आते हैं जरा, वो इंपॉर्टेंट है। तो 27 तारीख को आईपीओ ओपन होने वाला है। इस बार लीप ईयर है तो 28 29 3 दिन तक आईपीओ रहेगा, एसएमई आईपीओ। फिर अलॉटमेंट आएगी 1 मार्च को, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा। 4 मार्च को शेयर्स आएंगे या रिफंड आएगा जिसको मिलेगा, और लिस्टिंग डेट होगी यहां पर 5 मार्च की। 5 मार्च को हमारी लिस्ट होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आता है जरा। फेस वैल्यू 10 रुपए। 99% एसएमई आईपीओ जो आएंगे 99% वो आपको यहां पर 10 रुपए की फेस वैल्यू पर मिलेंगे। कोई एक आधा भूला भटका आ जाएगा तो 2 या 5 रुपए पर होगा। प्राइस बैंड 70 to 71 हमें ये डालना है। लास्ट टाइम भी क्या हुआ, काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि भाई वहां पर 2 ऑप्शन आते हैं, या तो मैं प्राइस फिल करूं या कट ऑफ प्राइस डालूं। ध्यान से सुनना, इसका आंसर क्या है। ये जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना, ये चौथा पॉइंट है। नंबर 1, अगर आपको टिक करना है बिंदास डालो, मतलब कंपनी जिस भाव पर दे रही है सबको दे देगी, वो हो गया। अगर नहीं भी टिक करना तो ये वाला जो भाव है 71 वाला ये डालना है, लोअर बैंड वाला या उससे कम नहीं डालना। मतलब आपका मन करे मैं 69 डाल देता हूं, 69.5, 70, 71.2, नहीं, 71 मतलब 71 ही डालना है। दोनों में से कोई भी चूज कर लो, दोनों ही ठीक है। मैं तो डायरेक्टली कट ऑफ प्राइस पे ही टिक मार देता हूं। 1600 शेयर्स का लॉट आ रहा है, जैसा हमने डिस्कस करा, आएंगे 1600 जाएंगे 1600, वो वाला काम नहीं है, टुकड़ों में काम कर लो। टोटल इश्यू साइज 40 करोड़ रुपए कंपनी रेज करना चाह रही है, और पूरा का पूरा 100% फ्रेश इश्यू ही है। मोस्टली एसएमई आईपीओ जो मिलेंगे वो प्रॉपर फ्रेश इशू वाले मिलेंगे, बट उसमें भी कुछ लोग ना घुसा देते हैं, 70-30 कर लेते हैं, कुछ कंपनी 60-40 कर लेती है। 100% फ्रेश इशू है, बहुत अच्छी बात है। पूरा का पूरा 40 करोड़ जो है वो कंपनी के पास जाने वाला है। चलिए जी, क्यूआईबी को देने वाले हैं यहां पर कितना, 50%। रिटेल वालों को देने वाले हैं यहां पर 35% मिनिमम, और एचएनए कैटेगरी को 15% देने वाले हैं। तो हम लोग किस में अप्लाई करेंगे, अगर अप्लाई करते हैं तो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं हम लोग अप्लाई करेंगे यहां पर रिटेल कैटेगरी में, क्योंकि यहां पर वेटेज ज्यादा है। नेक्स्ट पार्ट पर फाइनेंशियल्स पे आते हैं। फाइनेंशियल्स ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रुपीज इन करोड़ नहीं है, रुपीज इन लैक्स है। मैं रुपीज इन करोड़ करके बताऊंगा, अगर वैसे भी विजुलाइज करना है तो 2 डिजिट यहां पर डॉट लगा लो, डेसिमल लगा लो। एसेट्स 154 करोड़ के एसेट्स थे, 150 करोड़ के, सीधा हो गया 180 करोड़। एक अच्छा खासा जंप आया, 180 से 258, 250 करोड़ के एसेट्स, और 250 से हो गया 283। यहां से यहां तक देखना, 3 साल में, 2.5 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गए एसेट्स। 150 का 300 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो एसेट्स में तो काफी अच्छी जंप दिखाई दे रही है। नेक्स्ट रेवेन्यू का सेक्शन देखते हैं। रेवेन्यू यानी टॉप लाइन, सेल्स कितनी कर रहे हो, क्योंकि कई लोगों के ना मन में यह आ रहा है कि यार प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हैं तो क्या डिमांड होगी, जहां गवर्नमेंट बैन कर रही है। सेल्स से देख लेते हैं। 137 करोड़ की सेल्स थी, जिसमें एक अच्छा खासा ऑलमोस्ट 50% जंप आया, जो हो गई 229 करोड़, 229 230 करोड़। फिर एक ऑलमोस्ट 50% जंप आया, 341 करोड़ हो गई। अब ये आधे साल का है तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये ऑलमोस्ट हो गया 26 करोड़। 27 करोड़ के आसपास ले लेते हैं, 270 करोड़ के आसपास यहां पर कंपनी की सेल्स हो गई। और यहां पर कितनी है, 341 करोड़। तो यहां दिखाई दे रहा है कि सेल्स में ड्रॉप तो आया है। नंबर 1 नेगेटिव पॉइंट निकल कर आया कि यहां पर सेल्स ड्रॉप हुई है। नेक्स्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्जिन कितने हुए, नॉट इवन 10%, ऑलमोस्ट 5% के आसपास मार्जिन हुए। फिर प्रॉफिट हो गया 5 करोड़ का 6 करोड़, उतना प्रॉफिट नहीं बढ़ा। प्रॉफिट हो गया 6 करोड़ का 8 करोड़, और 430, तो ये ऑलमोस्ट 9 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, यहां पर बोल सकता हूं इस सेक्शन में कंपनी ने मार्जिन वगैरह मैनेज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं, कंपनी के सेल्स में ड्रॉप आया बट प्रॉफिट बैलेंस्ड है। प्रॉफिट बैलेंस्ड है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो रहेंगे ही रहेंगे, वो रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट, दूसरा प्रॉब्लम कहां है वो समझते हैं जरा। रिजर्व्स का सेक्शन देखा जाए तो यहां पर 44 करोड़ के आसपास यहां पर रिजर्व नजर आ रहे हैं। फिर ऑलमोस्ट 20% 25% जंप आया, 53 करोड़ के हो गए, फिर 62 हो गए, 67। तो यहां पर 50% जंप तो हुआ रिजर्व्स में, अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है बोरोइंग्स में। 70 करोड़ की बोरोइंग्स थी, फिर 83 करोड़ हो गई, फिर 123 करोड़ हो गई, सीधा 50% जब, और ये हो गया 150। रिजर्व्स बढ़े 50%, बोरोइंग्स डबल हो गई। बोरोइंग्स डबल हो गई तो ये नेगेटिव पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। यहां पर कंपनी को बोरोइंग्स तो डेफिनेटली रिड्यूस करनी चाहिए। देखिए जरा, 40 करोड़ जो उठा रहे हैं उसे क्या क्या करने वाले हैं।
रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी, मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, 40 करोड़ उठा रहे हो, बोरोइंग तुम्हारे पास 150 करोड़, कितना रिड्यूस कर दोगे? 40 का 40, बट फिर भी बैलेंस नजर नहीं आया। अच्छी बात यह है कि हाँ प्राइस बैंड अच्छा है। आ जाते हैं जरा समरी पर वापस। पूर्व फ्लेक्सी पैक नंबर 1, प्राइस बैंड 71, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। समझते हैं जरा, कंपनी उठा चाह रही है 40 करोड़, कंपनी मांग रही है कि मुझे सिर्फ 40 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छी बात क्या है, फाइनेंशियल्स ग्रो कर रही है, मार्जिन आगे पास ऑन करे हैं, एसेट्स अच्छे हैं एसएमई आईपीओ के हिसाब से। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सेक्टर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। क्यों? ध्यान से समझते हैं। मान लो बिस्किट पैक करना है, या फिर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई ग्लास प्रोडक्ट नहीं, ऐसे समझते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, या फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज पैकिंग मटेरियल वाला हो गया, तो वो ये भी सप्लाई कर रही है। जैसे जैसे कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे ये प्रोडक्ट आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यहां पे समवट अराउंड 150 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड है, नजर आ रहा है। सेक्टर अच्छा है, बोरोइंग थोड़ी सी और रिड्यूस करे तो और अच्छा काम बन सकता है। अब आते हैं लिस्टिंग गेन के ऊपर। 71 रुपीस के प्राइस बैंड पे हाँ इतना ओवर वैल्यूड नहीं है मेरे हिसाब से। समवट अराउंड यहां पर 50 to 70% लिस्टिंग गेन होगा, 50 से 70% के आसपास लिस्टिंग गेन होगा। तो डेफिनेटली पूर्व फ्लेक्सी पैक को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, ताकि आपके अलॉटमेंट वगैरह के चांसेस वगैरह बढ़ जाए। ये थे आईपीओ एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।